बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व वअला अला आलि आलि मुहम्मद मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा कमा सल्लैत अला इब्राहीम अला व अला इब्राहीम आलि इब्राहीम व अला आलि वअला इब्राहीम आलि इन्नक हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वतम्मिम बिल वतम्मिम खैर बिलखैर वबिक नस्तईनु वबिक वबिक नस्तईनु नस्तईन या फत्ताह या या फत्ताह या रब्बि फत्ताह ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी रब्बि इल्मा ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्मा। मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जब तक आप बता दीजिए क्या बता रही थी तलत साहिबा। जी जी जी, कल का होमवर्क चेक किया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की कॉमन मिस्टेक जो थी वो क्वेश्चन नंबर 6 में थी, वक्फ के कायदे में। और जो वक्फ का कायदा है उसको लेकर आप लोगों को काफ़ी डाउट्स हैं सारी चीज़ों में, और ख़ासा तौर पे 2 ज़बर के कायदे पर, है ना? तो उसको हम जी बाद में अपी। डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, और हो सकता है आपको सना साहिबा ही फिर से ये पूरी तरतीब बता देंगी। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं पहले मैं वो बता दूँ आपको। एक तो आप लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है, पहले तो आप लोग नूरानी कायदे को कंसिडर करते हैं, जैसे ऑनलाइन हमारा जो आईएएफ का है उसको भी देख सकते हैं आप, और आपके पास खुद हार्ड कॉपी जो होगी बुक के फॉर्म में जो मिलता है मार्केट में, वो है या नहीं है आप लोगों के पास नूरानी कायदा? नहीं अपी वो नहीं है हमारे पास भी। जी जो है। सना साहिबा पढ़ाती हैं हम तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और मोबाइल में भी उसको डाउनलोड कर लिया है, हाँ, तो तो वो वहीं ठीक है, से कर उसे कर लेते लीजिए आप। वैसे हार्ड कॉपी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हैं। जी ठीक जी है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर के रूल्स को पढ़ा करिए, है ना? और जी सना साहिबा जो हैं क्लास में, अप्पी ने जो हम लोगों को नोट्स लिखवाए हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखवाई हैं छोटी-छोटी, वो बताती हैं, कभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे। इसीलिए आपसे कहा गया है कि उसे रनिंग नोट्स में आप लिखें, ताकि उनमें से अगर क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे तो आपको आसानी हो। ठीक है? तो ऊपर जो रूल्स लिखे होते हैं वो ज़रूर से पढ़ें और उसको इस्तेमाल करें अपने आंसर लिखने में, जो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन्स उसके लिए। और उसको आप पढ़ेंगी तो आपका रिवीजन भी होगा, और आपको जो है क्लैरिटी भी मिलेगी, है ना? सिर्फ़ क्लास में हमने सुन लिया और वैसा कर लिया तो नहीं हो। तो आप लोगों ने अगर वक़्फ़ के कायदे के रूल्स ऊपर पढ़े होते सही से, तो आप ये गलतियाँ नहीं करते वैसे ही। ठीक है? पहली बात, तो उसे पढ़ा करिए, और कोशिश करिए कि आप लोगों के पास नूरानी कायदे की हार्ड कॉपी खुद हो आपके पास, ठीक है? जी अपी इंशाल्लाह ले लेंगे। हाँ, ले लीजिएगा आप इंशाल्लाह, और नूरानी कायदा ही लेइएगा, कुछ और मत लेइएगा, यसरनल कुरान वगैरह दूसरी चीज़ें, वो मत जी लीजिए। जी ठीक है? जी। अब देखिए डेफिनिशन आप लोगों ने लिखी है मद्दे मुनतसिल और मद्दे मुनफ़सिल की। तो उसमें आप लोग मुनफ़सिल और मुत्तसिल नहीं कहेंगे, पूरा नाम कहेंगे।
कि ऐसा ऐसा है, मद मद के बाद जो भी पूरी डेफिनेशन है उसके बाद आप कहेंगे कि ये मद्दे मुत्तसिल कहलाता है, ये मद्दे मुनफसिल कहलाता है। आप में से कुछ लोगों ने सीधा मुनफसिल मुत्तसिल कहलाता है ऐसे लिखा है, ऐसा कहना सही नहीं है ना। आप जब एग्जाम में कहेंगे तो आपको टोक दिया जाएगा, ठीक है, और ये कहा जाएगा कि क्लास में आपको इस तरह से पढ़ाया गया है। आई समझ में? तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। अब देखिए, एक छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं है मद के बारे में। आपने इससे पहले एक मद पढ़ा है, तख्ती नंबर, लेसन नंबर कौन सा था वो? 7 है ना? नहीं, वो तो 2 जबर का है। नहीं, आपकी 4 3 3 है 3 ना? है शायद, 3 या 4 है। तो मद मद का मतलब क्या होता है? 4 है खींचना। आपकी। हाँ, जी, 4 है। हुरूफ मद्दा। तो हुरूफ मद्दा, तो मद का मतलब क्या होता है? उधर मद जो था वो भी खींचना ही है। मद का असल मतलब जो होता है खींचना। और ये जो अभी आपको 19 तख्ती पढ़ाई गई है मद, इसका मतलब भी खींचना है। बट लेकिन दोनों के कायदे अलग अलग हैं और दोनों की मिकदार खींचने की अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग। अब आपस में ये इंटर रिलेटेड कैसे हैं, आपस में ये कनेक्टेड कैसे हैं? ये इस तरह से कनेक्टेड है कि इस जो हमने पहली वाली तख्ती पढ़ी है, तख्ती नंबर 4, मद का ये हुरूफ मद्दा, हुरूफ जी। मद्दा पढ़ा है हमने। हालांकि दोनों ही मद हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं मद्दिया लेटर्स या मद्दा, है ना। हा है आखिरी में, अगर उर्दू में हम पढ़ें तो ये जो हुरूफ मद्दा है ये इस्तेमाल होता है यहाँ मद के बयान में, मतलब उसकी स्ट्रेचिंग, उसका खींचना इधर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मुझे बताना है आपको। पहले एक और चीज क्लियर कर लीजिए कि जो आपको शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोगों को भी पूछा गया था, आप लोग नोट भी कर लें। जो तख्ती नंबर 4 है हुरूफ मद्दा, तो मद असली भी कहते हैं उसे, इसको नोट कर लिए, कल मुझे याद आया था। मद्दा को जी, जो तख्ती नंबर 4 है हुरूफ मद्दा, आप लोगों की नूरानी कायदे के ऊपर भी लिखा होगा। जो मेरे पास नूरानी कायदा है उसमें तो लिखा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से जब हम लोगों ने एग्जाम दिए थे इसके, यूं समझने के लेवल 2 के एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम हमसे ये पूछा गया था। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो ये आप इसका दूसरा नाम भी याद रख लें, क्योंकि हुरूफ मद्दा को ही मद असली कहा जाता है। मद असली कितने हैं अगर आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सवाल करे थे, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम। मद असली। आप लोग यूं लिखिए, तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा को ही मद असली कहा जाता है। मद अलीफ असली। मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, यही मद असली कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिया? जी अप्पी। पहली चीज, ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में आई थी तो मैंने आपको बता दी कि हुरूफ मद्दा को ही मद असली कहा जाता है। और अगर वो आपसे इस तरह से पूछेंगे मद असली किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं मद असली, कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 3 होते हैं। 3 कौन होते से? हैं। अलीफ मद्दा, या अलिफ मद्दा मद्दा, और या वाव मद्दा, वाव अलीफ मद्दा। मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। वाव मद्दा, इन्हीं को मद असली कहते हैं। तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अब इंशाल्लाह, ठीक है। नोट बना जी लीजिए अच्छा, और जी उसको हाईलाइट भी कर लीजिए ताकि आपकी नजर में वो पड़ता रहे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मद है यहाँ पर, अलीफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, अब आते हैं अपन तख्ती नंबर 19 पर। 19 लगा दीजिए सना साहिबा। तख्ती नंबर 19 में, इसमें भी एक चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, जो आपको ख्याल रखनी है, वो ये है कि मद्द मुनफसिल हो, मुत्तसिल हो या लाजिम हो, ठीक है। मद्द मुनफसिल हो, मुत्तसिल हो या लाजिम हो, तीनों में लाजिम। ही वो वाला मद, यानी अलीफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा पहले अंदर आ रहा है। अब आप गौर करिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लिखा है, इसको हिज्जे करिए कोई एक। जीम जबर जा। जीम अलिफ अलीफ पर जबर मद, जा, हमजा जबर आ। अलीफ पर ऊपर मत। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा इसका। हिज्जे, जीम अलीफ जबर, पहले जो मद जीम की अलीफ लहर जबर लगी है, मद की ये जी। बड़ी वाली लहर लगी है ना, जी। इसको ऊपर अभी मत। मत देखिए। पहले देखिए, खाली इसको हाइड कर दीजिए और सिर्फ ये देखिए कि जीम अलीफ जीम जबर अलिफ क्या हो जबर रहा है। जा। जीम अलीफ जा। जबर जा। ये कौन सा मद है यहाँ पर? अलिफ मद्दा।
अलिफ मद्दा है कि नहीं? तो जी अब्बी। हर मद्दे मुनफसिल हो, चाहे मद्दे मुत्तसिल हो, चाहे मद्दे लाजिम हो, आपको एक मद मिलेगा। मैं आपकी आसानी के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ कि आपको तख्ती नंबर 4 वाला मद यहाँ मिलेगा। मद असली इस 19वीं मद की तख्ती में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है कि यहाँ पर बताइए ये जो ये जो कलीमा है इसके अंदर कौन सा मद है, क्योंकि ये क्वेश्चन किया गया था, है ना? तो इसमें कौन सा मद है तो आप बोलेंगे इसमें अलिफ मद है। कौन मद्दा। सा मद असली है तो आप कहेंगे इसमें अलिफ मद्दा है। तो ये जी पाया जाएगा, ये चीज आपको जी अब्बी। थियोरेटिकली पता होनी चाहिए, है ना? उसके बाद ये मद की लहर लगी है। पेंसिल कहाँ चली गई? पेंसिल ही नहीं दिख रही। चलिए, पता नहीं पेंसिल ही शो नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको उसके बाद ये जो येलो पॉइंट मेरा लगा हुआ है, इसके बाद ये जो मद की लहर है बड़ी वाली, वो आपको देखनी है, दिखेगी इस तरह से। जी फिर आप उसका कायदा लगाएंगे कि वो हमजा दूसरे कलमे में, पहले कलमे में या बाद में जज़म या तशदीद लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो आपको सब क्लियर है ना, मद्द मुनफसिल, जी मुत्तसिल और अब्बी। है ना? क्लियर जी है ना? अब्बी। ठीक है जी ना? जी उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये मैं चेक करते वक़्त होमवर्क मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम, तो मैंने आपको बता जी दिया। अब्बी। ठीक है जी ना? और इसकी मिक़दार क्या है? मद्दे मुत्तसिल की और मद्दे मुनफ़सिल की 2, 2.5, 4 और 2 2 ढाई 4 क्या? मैं दो एक अलिफ की ढाई मकदार चार अलीफ खींच की कर मिकदार पढ़ना। में खींच कर अलीफ की खींच पढ़ना कर है। मिक़दार है पढ़ना। ना? हाँ, जी 2 ढाई और वहाँ मद की मिक़दार कितनी है? मद्दिया की अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव एक मद्दा अलीफ की मिकदार एक अलिफ की एक मकदार अलीफ खींच कर की पढ़ना। मिकदार में हाँ, खींच तो कर पढ़ना। वो एक अलीफ की मिक़दार है और यहाँ पर ये ढाई से दो शुरू ही हो ढाई रही चार है ना? अलीफ की और जब मिकदार। तक इसको जी आप जब इसको खींचे तो इसको ज्यादा खींचना है उसके मुकाबले। इस बात जी का ख्याल रखें, दोनों को बराबरी से नहीं खींचना। ठीक है? जी। और एक अलीफ की मिक़दार कितनी होती है? एक अलीफ से आप लोग क्या समझते हैं एक अलीफ की मिक़दार से? मुट्ठी बांध के हाँ एक उंगली उठाएं। जितने में आपकी मुट्ठी बंद करके खोलने में टाइम लगता है उतना। ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था आपको। हाँ, ये इसके अलग-अलग एग्जाम्पल हैं। अब जैसे जी। जो मैंने एक पढ़ा उंगली है बंद जो करके खोलने में। ये आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे 2 मुट्ठी। उँगली एक अलीफ की मिक़दार 2 हरकत होती है। अब आप जो सीखा है आपने वो भी ठीक है। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से बताया जाता है। तो जो किताबों में लिखा है एक अलीफ की मिक़दार 2 हरकत होती है। 2 हरकत मतलब हरकत किसे कहते हैं? हम ज़ेर ज़बर पेश को कहते हैं ना? जेर जेर जबर जबर तो पेश। पेश। ज़ेर ज़बर पेश की हरकत क्या होती है? एक ही हरकत होती है। एक अलीफ नहीं, एक हरकत। यानी एक बार उँगली खोली तो आप बोलेंगे ता ज़बर ता। तो ये जी एक उँगली खोली, इतनी देर में आपको ता ज़बर ता कहना है, ना ज़्यादा खींचना है, ना कम खींचना है। अगर हरकत को ज़्यादा जी जी। खींच दिया तो लहन जली हो जाएगा, कम खींचा तो लहन ख़फ़ी हो जाएगा। यानी कि अगर ज़्यादा खींचा तो बड़ी गलती और अगर कम खींचा तब भी गलती होगी पर छोटी, है ना? तो हमें मिक़दार में बहुत ख़याल रखना है, आराम से पढ़ना है इसीलिए। तो एक अलीफ की मिक़दार 2 बार फिंगर खोलेंगे, 2 हरकत एक अलीफ की मिक़दार 2 बार फिंगर खोलेंगे, 2 हरकत तो वो भी होती है। ईज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी ईज़िली होता है। एक अलीफ तो की इसी तरह मिकदार यानी 2 फिंगर खोलें, पहले एक फिर दूसरी। जी, है उतना ना? लंबा अभी तक खींचना है। हाँ, वो मद मद अलीफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा के लिए, है ना? जी जी। ठीक है, अब इसकी मिक़दार है ढाई, ढाई अलीफ, 2 ढाई 4 अलीफ। तो इसको आपको थोड़ा उससे ज़्यादा खींचना है, ये ख़याल रखना है, दोनों को सिमिलर नहीं खींचना। ठीक है? आई क्लैरिटी हो गई ये बात की? कि आप लोगों ने जब पढ़ा ना तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि आप लोग अलीफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा और मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल इन सबको एक ही मिक़दार में खींच रहे हैं। तो उनको कम और इनको ज़्यादा ज्यादा खींचना है। खींचना। ठीक है? तो इनको 2 में खींचना है तो किस तरह खींचेंगे? जैसे वो एक अलीफ था तो 2 फिंगर के मुताबिक था। तो इनको यहाँ आप पे 4 4 फिंगर इनको मैक्सिमम फिंगर। मिनिमम आपको 4 फिंगर खोल के पढ़ना है, मिनिमम। अच्छा। उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो क़ारी वग़ैरह फिर बहुत लंबा-लंबा खींचते हैं। हम अगर करेंगे तो आप 4 फिंगर खोल के पढ़ सकती हैं। ओके। एक अलीफ इज़ इक्वल्स टू 2 2 हरकत, तो 2 फिंगर, अलीफ इज़ 2 इक्वल्स टू हरकत, 4 हरकत। तो एक 4 अलीफ हरकत। में 2 फिंगर खोली,
तो 2 अलीफ में हम्म, 4 चार फिंगर चार। हुए। तो हमारी हम्म, मकदार कहाँ से शुरू हुए? 2 अलीफ से, 2, ढाई, 4। तो 2 अगर हम अच्छा, मिनिमम लेते हैं तो 2 अलीफ यानी कि 4 हरकत यानी कि 4 फिंगर्स 4 खोलेंगे फिंगर। आप, तो आप मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल की अदायगी करेंगी। फिक्स कर लें एक, ताकि आपकी प्रैक्टिस उसी पे हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। और लाज़िम के लिए आपको क्या बताया है? 3 से 5, 6, तो आप उसके लिए भी उसका फिक्स कर लें कि आपको उतना करना है। लाज़िम में ज़्यादा खींचा जाता है, ठीक है? मद्दे लाज़िम में। तो ये क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज़? जी अपी। मद असली, मद्दा, मद का मतलब तख्ती नंबर 4 का मद्दा किस तरह से कनेक्टेड है इसके साथ, अगर आपसे ऐसे इन बिटवीन बीच में से पूछा जाएगा कि कौन-सा मद हो रहा है, तो आप बता सकते हैं ना? जी जी अपी इंशाल्लाह। सीअत, इसमें कौन-सा मद हो रहा है? या मद्दा या मद्दा आ रहा है। कौन-सा मद असली हो रहा है? या मद्दार अपी। या मद्दा, या है ना? मत दोनों तरीके से पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए आप नीचे जाएँगी, इसी के नीचे वाला इसमें अलग दिया है क्या? आपके इसमें अलग है थोड़ा-सा, मेरे नूरानी कायदे में अलग है, मतलब ये पीडीएफ में। हाँ, मेरे अब नूरानी कायदा में भी अलग है। हाँ, वो थोड़े-थोड़े तो लेटर्स चल। की अलग-अलग प्रैक्टिस हाँ, होती है। खड़े ज़बर वाला कोई-सा नहीं दिया ना यहाँ पर? नहीं है। अपी मद्दे लाजिम में है। हाँ, मद्दे लाज़िम में है, पर मैं आपको मद्दे मुनफ़सिल में बताना चाह रही थी। मेरे जी पास जो मद्दे मुनफ़सिल का कायदा है नूरानी कायदे में लिखा है, उसमें लिखा है ला इलाहा, है ना? जी तो अपनी वो जो मेरे में भी यही लिखा है। ला जो है लाम अलिफ ज़बर ला, वो अलिफ मद्दा हो रहा है, मद की लहर लगी है, 4 हरकत खींचा और हमज़ा के नीचे ज़ेर लगी है और फिर लाम पर खड़ा ज़बर लगा है। नहीं, ये वाला मुझे नहीं बताना था। कैसे बताऊँ जो मुझे बताना है? अच्छा, इधर आ जाइए। हाँ, मद्दे लाज़िम में आ जाइए, फर्स्ट लेटर। हम्म, जी आल, आन या आना, ऐसे। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछूँ कि इसमें इस मद्दा में कौन-सा मद असली है यहाँ पर? मद असली नहीं, मैं बोलूँगी कि कौन-सा हाँ, मद मद असली है या मद्दिया है, तो आप अलीफ क्या मद। बताएँगे? मद्दे कहाँ है लाजिम यहाँ पर अलीफ अलिफ मद? मद। कैसे है अलिफ मद यहाँ? अपी अलिफ पर खड़ा जबर लगा है तो ये हमजा पढ़ा जाएगा अपी। यहाँ पर अलिफ मद नहीं है, क्योंकि अलिफ मद की कंडीशन क्या अच्छा, होती है? अलिफ खाली भी नहीं है है। और पहले ज़बर है, तो ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। जी और ना या मद है, या और उससे पहले ज़ेर, और ना वाव मद है, नहीं है ना? जी तो फिर मेरी बात तो गलत हो गई ना? मैंने तो बोला था कि यहाँ पे मद होना चाहिए। जी जी जी। तो फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर है, क्योंकि खड़ा ज़बर इज़ इक्वल्स टू कायम मुकाम है अलिफ मद्दा के। हम्म आई समझ में? जी ठीक है? जैसे जबर मैथ्स में घुमा के पूछ लेते हैं ना कोई क्वेश्चन, है ना? जी एक्स की अपी। वैल्यू ये आपको फिर अलग से बताया जा रहा है, अगर आप लोग को थोड़ा रिलेट कर सकें। तो ऐसे, तो ये थोड़ा-सा घुमा हुआ है चीज़, है ना? इक्वल वाली चीज़ दे दी है, अलीफ मद्दा के बराबर वाली ही चीज़ दी है, तो ये भी आ सकता है ऐसे, ठीक है? हम्म, लेकिन मद असली 3 होते हैं, अलीफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हाँ, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये मद मद्दा असली नहीं नहीं होते, है ना? ठीक है? लेकिन ये भी आपको दिखेंगे, तब भी आप मद्दा के कायदे में ये दिखाई देंगे आपको, ठीक है? हम्म ठीक है? नहीं तो आप अगर कहीं ढूँढ के लाएँ और आप कहें कि यहाँ आपने तो कहा था कि ये मद्दा उस मद्दा से कनेक्टेड रहेगा, हमेशा अलीफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा आएगा, पर इसमें तो आ ही नहीं रहा। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन करना था कि इसमें नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कायम मुकाम उसके इक्वल वाली चीज़ भी आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? जी जी तो अपी साहिबा इसी ये चैप्टर में जो दिया है। एक-एक करके बोलिए। ये लास्ट वाला है ना वसाफाती, इसमें मद्दा ये भी खड़ा ज़बर दिया है ना उसमें भी। तो मतलब ये भी अलिफ मद्दा के बराबर ही आएगा। जी, आप ये इसको अलिफ थोड़ा मद्दा लिख के कर पढ़ना बराबर भी। नहीं, मतलब ये अलिफ मद्दा के बराबर होता है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा जब मद्दा, अलिफ मद्दा, तो आपको बताया गया होगा, या खड़ा ज़बर पढ़ाया गया होगा तो बताया गया है ना कि अलिफ मद्दा कायम मुकाम है जी खड़ा ज़बर के, पढ़ाया है ना?
जी जी पता है ना ये वाली चीज? हाँ, तो वो ये चीज है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मतलब मद्दा असली है, वो इस मद में पाए एक बार फिर जाएंगे। से बोलिए लेकिन वो आपने जो अभी बोला। मैं ये कह रही हूँ कि आपको बताया गया होगा कि अलिफ मद्दा कायम मुकाम है किसके? खड़ा जबर के। या मद्दा कायम मुकाम है, कायम मुकाम मतलब इक्वल टू, बराबर, है ना, उसकी हरकत खींचने की बराबर, यानी अलिफ एक ही मद्दा कायम मुकाम है खड़ा जबर के। खड़ा जबर के। खड़ा जबर के। हाँ, और या मद्दा कायम मुकाम है किसके? बताइए, जिसको पता है। या मद्दा के। या मद्दा के। पढ़ा है आप लोगों ने या पहली बार पढ़ रहे हैं ये? पहली बार जी पढ़ना है। ये देखिए लिखा, इस पे लिखा है कि ये तीनों को भी हुरूफे मद्दा की देखिए लिखा है ऊपर। आप लोग नूरानी कायदे को भी गो थ्रू करा करिए क्लास के बाद या क्लास के दौरान भी, है ना। और बताया है सना साहिबा ने आपको ये चीज, वो देखिए सर्किल कर रही है, इसको पढ़िए आप। इन तीनों को भी हुरूफे मद्दा की तरह तरह थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। जी ठीक है, देखिए पढ़िए। जी खड़ा जबर बराबर होता है अलीफ के, जैसे बा अलीफ जबर बा, बा बा खड़ा जबर बा। तो बा खड़ा जबर भी एक अलीफ की मकदार है और बा अलीफ जबर बा भी एक अलीफ की मकदार है, दोनों का साउंड एक जैसा होगा। नहीं, अगर आप आपने अभी स्पेल अलीफ मद्दा बोला ना, हमें ये तो बताया है कि खड़ा जबर एक अलीफ के मिकदार होता है। हाँ, एक लेकिन अलीफ की अलीफ मिकदार मद्दा होता है, वो तो खींचने की मिकदार है। लेकिन एक कायदा दूसरे कायदे से रिलेट हो रहा है, मतलब अलीफ मद्दा जो है, अलीफ मद्दा खड़ा जबर के बराबर है, कायम मुकाम है मतलब कि बराबर है। किस बराबरी में? शक्ल सूरत देखने दिखलोट, किस उसमें? खींचने के उसमें, है ना। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, लिखना नहीं है ऐसा, खींचने के उसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि अलिफ मद्दा कायम मुकाम है खड़ा खड़ा जबर के, और या मद्दा कायम मुकाम है किसके? ये ये या खड़ा मद्दे जे खड़ा खड़ा जेर जे के। और वाव मद्दा उल्टा कायम पेश मुकाम है किसके? उल्टा उल्टा पेश। पेश। उल्टा पेश के। ठीक है, ठीक है। जी जी अब कैसे है कि बराबरी, खींचने की बराबरी की वजह से बोल रहे हैं कि एक जैसे साउंड आएंगे अगर ऐसा करेंगे, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब इन बिटवीन कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब कुछ? जी जी अपनी ठीक है, अब आप लोगों को वक्फ का मतलब से क्या समझते हैं? वक्फ का मतलब होता है ठहरना। 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 ठीक है, अब जी ठहरना क्या होता है? कहाँ ठहरते हैं हम? आयत जहां पर। जहां हमें आयतें यानी गोल सर्किल दिए वो वहां फुल ठहरते हैं, या सर्कल उसके आयत अलावा आपकी। तो या जीम या मीम लाम है। अलीफ या काफ या सल्ली या फिर बहुत सारी चीजें हैं, वहां भी ठहरते हैं। जी जी ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इन बिटवीन आयत भी ठहर सकते हैं। वक्फ करना यानी ठहरना, जो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ठहर सकते हैं। कहीं भी से मतलब मुराद ये है कि अगर हम लंबी आयत नहीं पढ़ पा रहे, सांस टूट रही, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी रुक रहे हैं, यानी उसका पर्पस ये होगा कि हमें अगर सांस लंबी आयत है और हमारी सांस टूट रही है, हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे, तो हम वहां ठहर जाएंगे। तो जब हम वहां ठहरेंगे तो हम कहेंगे हमने वक्फ करा। जब हमने वहां वक्फ करा तो हम क्या करेंगे? वक्फ का कायदा लगाएंगे। तो वक्फ के ठहरने का कायदा नंबर 1 क्या है? क्या है? जेर जेर जबर जबर पेश। पेश दो नहीं, जबर जेर दो पेश पर। जेर हाँ, जेर जबर पेश दो जबर जेर जबर पेश दो जबर दो दो पेश पर पेश। वक्त करना हो तो दो जबर आखिरी नहीं है, दो दो जबर जबर नहीं है, नहीं है, दो जबर नहीं है। दो जबर दो नहीं जेर है। दो दो जेर। आप पेश। लोग अच्छे से ख्याल रख लें, आप में से बहुत सारे लोगों ने दो जबर दो जबर दो जबर लिख रखा है ना। दो नहीं, जबर दो जबर नहीं का है अलग वहां होता पर। है। दो जेर है। हाँ, जबर से शुरू हुए, पहले जबर फिर जेर फिर पेश फिर दो जेर फिर दो पेश। ठीक है, इन जी सब जी पर क्या करेंगे? ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, अगर आपने पढ़ा होता तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होता, या होता तो आप खुद डाउट लेकर आते, है ना। करना हो जी तो आखिरी हुरूफ पर जज्म देकर सांस तोड़ेंगे, यानी कि दो जबर पर आपका या दो जबर का नहीं लिखा लिस्ट में, इसका मतलब कि दो जबर पे कुछ और करेंगे, है ना। जज्म दे के सांस दो जबर पे एक नहीं जबर तोड़ेंगे। पढ़ेंगे। जज हम्म जेर पर जज्म तोड़ेंगे देकर, अपी। दो जेर पर।
हाँ, 2 ज़ेर पे नहीं तोड़नी, 2 ज़ेर पे कुछ और होगा, वो हम आगे जैसे पढ़ेंगे। हम इसका पढ़ लें कि जी पहले आप क्लियर कर लें कि वक्फ करना क्या होता है, कि आयतों पे ही जी वक्फ नहीं किया जाता, दूसरी आयतें भी आती हैं, कच्ची पक्की, लाम अलीफ ज़ जी तो अपी तो जीम, जीम ठीक है, की आती है जो वो सब भी आयतें ही होंगी। आयत जी और जी पक्की आयत, कच्ची आयत ऐसे कहलाती हैं। जी और जी वक्फ जी क्या बीच में भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यासीन शरीफ अगर पास में हो तो खोल लें आप लोग। हाँ, ये सना साहब है, ये मैं अभी बता रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छा निकाला है। इस पे नहीं आ रही मैं अभी, इनको वक्फ का वो बता रही हूँ कि बीच में भी करा जा सकता है। ये लोग, इनको ये चीज नहीं मालूम। जैसे यासीन शरीफ अगर रखी हो आपके आसपास तो आप लोग खोल लें, और आयत नंबर कोई सी भी ले लें जो बड़ी आयत हो, थोड़ी सी, जिसमें अपन को ठहरना हो। तो छोटी छोटी आयतें हैं इसमें अभी यहाँ पर, तो यहाँ ऐसी जगह ठहरना है, मैंने अभी निकाला था। खाना खा रही हूँ। मैं ऐसी आयत ढूंढ रही हूँ जहां पर आपको मैं जज़म कर सकूं बीच में, इस वजह से मैं, और बड़ी आयत भी हो। अभी ये आ रही है ना, थोड़ी 22 आयत पर देखिए। आप और बड़ी चाह रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ। देखिए ये ले लेते हैं अपन 14। इज़ अरसलना इलैहिम उसनैनी फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन। अब सालिस सालिस है ना, सालिस, इस पे रुके अपन। इस पे क्या है, ता के नीचे 2 ज़ेर है, तो 2 ज़ेर को हमने क्या कर दिया, खत्म करके इस पे जज़म लगा दिया। अब हमारी सांस सपोज इस पे टूट गई, तो हमने इस पे जज़म लगा दिया। देखिए 14 है सना, जी है ना। पता और 14 कैसे है कि 13 जहां 13 लिखा होता है ना, वो 13 खत्म हो रही होती है, उसके आगे जी वाली वो होती है ना, ये 14 चीज स्टार्ट भी। हो रही हाँ, 14 स्टार्ट होती है वो। ठीक है, तो मैं कहाँ पे है। रुकी, मैं कहाँ पे रुकी, बीसा बीसालिस है ना। जी तो अपी सा पे मैं रुक गई, सा 2 ज़ेर सिन। अभी तक हम सिन क्या करते थे, हमें पढ़ना नहीं आता था ये वाली चीज, तो हम क्या करते थे, सा 2 ज़ेर सिन, सिन करके और रुक जाते थे, है ना। सिन करके रुक जाते थे, और ये गलत होता था। तो सिन करके नहीं रुकना, हमें क्या करना है, 2 ज़ेर को हटा के उस पे जज़म लगा देनी है, तो लिस लिस करके रुकेंगे, लिस। मेरी ता की आवाज आ रही है? जी अपी है ना। तो इस तरह से, तो ये हम बीच में भी अगर आयत करते हैं, यानी रुकते हैं, ठहरते हैं, वक्फ करते हैं, तो ये सारे कायदे जो आपको 3 अभी सिखाए गए हैं, जो नूरानी कायदे में ऊपर लिखे हैं, वो आप यहाँ अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। आई समझ में बात? सिर्फ जी सर्किल्स पर, आयतों पर ही आप ये रूल नहीं चलाएंगे। बिना आया ये चीज, क्लियर सकते। हुई? जी जी ये अपी है जी ना। और अगर आप बीच में रुकते हैं इस तरह से, बिसालिसिन, बिसालिस, ऐसे रुके, तो अब जी आपकी सांस टूट गई, आप रुक गए। अब आप पढ़ेंगे तो फका, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, आप थोड़ा सा 2 कलिमात पीछे जाएंगे, पीछे है से ना। पढ़ेंगे। पीछे से लौटा के पढ़ना कहते हैं, उस तरह से पढ़ेंगे। ये चीज भी याद रख लीजिए, इंशाल्लाह भी आपको सूरतें कराई जाएंगी तो उसमें ये सब आपको काम आएगा। तो ये वक्फ में आपको पहले से बता दिया जाएगा, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। जी जी अपी अब आपका दूसरा वाला जो था, वो 2 ज़ेर पर वक्फ करना हो तो
सॉरी 2 ज़बर। अब आपका नंबर 2 आया, 2 ज़बर पे वक़्फ़ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलीफ पढ़ा जाता है। अहद, अहद, मतलब कि और एक चीज़ हमेशा ध्यान रख ले, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया था, मुझे पता था कि शायद आप लोगों का ध्यान वहाँ तक जाएगा नहीं कि 2 ज़बर हमेशा अलीफ के साथ आता है या नहीं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं में दिया है, जो गलत है। 2 ज़बर पीछे की हमेशा तख्ती, एक अलिफ के 2 साथ ज़बर आता की है, अभी तख्ती हमने लिखा था यही। हाँ, आफ़रीन अज़हर आपने सही लिखा था, है ना? आप ही बोल रही हैं? जी अपी। बाकी सभी ने शायद गलत लिखा है। तो जी 2 ज़बर आप आज ये करेंगे अगर अभी नूरानी कायदा नहीं है तो कि 2 ज़बर की तख्ती देखेंगे, चेक करेंगे कि आपको सारे हुरूफ जो हैं अलीफ से या तक वो सब अलीफ के साथ मिलेंगे 2 ज़बर के साथ। ये ग्रामेटिकल रूल है अरबिक का, है ना? ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट है कि जब भी 2 ज़बर दिखेगा हमें अलीफ के साथ ही दिखाई देगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, पहली चीज़। तो अब ये अलीफ के साथ 2 ज़बर दिखेगा, ये देखिए सना साहिबा ने आपको शेयर करा है, इसमें सारी आयतें, सूरह कहफ है ये, इसमें सारी आयतें, ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इसकी प्रैक्टिस करने का। जी सूरह अपी। कहफ में अगर आप लोगों ने गौर करा हो तो अमूमन 99% आयतें जो हैं, वो 2 ज़बर पे ही अस्सलामु खत्म हो अलैकुम रही हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं हूँ। सफ़िया इख्तियार साहिबा? जी अच्छा, कुछ कह रही हैं आप? जी मैं अच्छा बाद में बात करूंगी क्लास के बाद, है ना? जी, जी। ठीक है, चलिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 2 ज़बर जब आएगा, तो उसके साथ अलीफ होगा ही होगा हमेशा, ठीक है? अब जी इसका कायदा क्या है कि 2 ज़बर आएगा, तो हमने पहले क्या पढ़ा 2 ज़ेर 2 पेश, ज़बर ज़ेर पेश में कि पूरे-पूरे खत्म हो जाएँगे, पूरे-पूरे वैनिश हो जाएँगे, चले जाएँगे। लेकिन 2 ज़बर पूरा नहीं जाएगा, ये बहुत पावरफुल पार्टी है। ये सिर्फ़ इसका ज़बर एक ज़बर जाएगा और एक ज़बर ज़बर बाकी रहेगा। तो अगर हम इसको अज़्यूम करें अगर इस तरह से लिखकर 1 मिनट कि देखिए 2 ज़बर थे और अलीफ था। अब एक ज़बर चला गया, एक ज़बर जो है वो चला गया। तो क्या बचा? अलीफ और उससे पहले वाले हुरूफ ज़बर पे ज़बर। तो ये क्या बन गया? जबर। ये क्या एक बन गया? अलीफ मद्दा वाली कंडीशन आ अलिफ गई ना मद्द यहाँ। वाली। जी जी ज़बर जी। अलीफ मद्दा वाली कंडीशन आई तो हम यहाँ अलीफ मद करके इसको बता वक्फ दें। करेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा है इवजा, इवजा, ऐसे 2 वजा हरकत देकर अलीफ मद्दा, है ना? जी ठीक है? जी ये वाला देखिए हसन, हसन, अबद, ऐसे, ठीक है? तो जी इसका कायदा समझ गए आप लोग 2 ज़बर स्पेशल पार्टी है, उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है? जी अपी। अपी जो तख्ती नंबर 7 है ना, तनवीन, जी। अगर हम वही देख लेंगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही हमें समझ में आ रहा है ना कि अलिफ जबर जो है अलिफ के साथ ही आ रहा है, मतलब 2 जबर, जो उसका जी। लेसन है ना जबर हाँ, वाला हाँ, वो। यही मैंने आप सबको रिकॉर्डिंग में भी कहा है कि सब तख्ती नंबर 7 देखें तो आप समझ जाएँगे कि 2 ज़बर जी हमेशा अपी। अलिफ के साथ आता है। पर 2 जी ज़ेर और अपी। 2 पेश नहीं आता, है ना? नहीं आता जी। नहीं आता। तो इसको याद रखिए पूरे कुरान पाक में जब भी 2 ज़बर आएगा, तो अलीफ के साथ आएगा एक्सेप्ट कभी-कभी या के साथ भी आएगा, है ना? तो जी अगर जी 2 ज़बर या वाव के साथ आता है, कभी-कभी तो भी आएगा या मद्दा होगा। नहीं, नहीं, तब या मद्दा नहीं होगा, तब 2 ज़बर सिर्फ़ 1 ज़बर होगा, क्योंकि कायदा क्या जी। है वक़्फ़ का कि 2 ज़बर 1 ज़बर हो जाता है। एक अब वो जबर हो अलीफ के जाता साथ है। आता है इसलिए अलीफ मद्दा बन गया है, लेकिन अगर कभी-कभी रेयर केस नहीं आता, या के जी साथ या वाव के साथ आ जाता है, जैसे कि सुबह ही मैंने पूछा था सूरह कहफ में ही है एक जगह पर आप ढूँढिएगा आपको मिलेगा, अभी मैं वो भूल गई उसका बाहर रखा है। तो या के साथ आएगा तब आप अलीफ मद्दा नहीं करेंगी, तब आपकी क्या हो जाएगा कि उस पे एक 2 जबर ज़बर हो जाता 1 ज़बर हो जाएगा और 1 ज़बर का क्या करेंगी आप? जो 1 ज़बर के साथ करते हैं, ज़बर की आवाज़ है। जी निकालेंगी, उसकी हरकत जबर हमारे वाली निकालेंगी। अर्थ में। की तरह जी पढ़ेंगे। जैसे द या 2 ज़बर लिखा हुआ है, अब या पे कोई हरकत नहीं लगी, लेकिन वहाँ पे
सर्किल लगाए, आयत हो रही है, 2 जबर है, वक्त तो करना। अब यहाँ अलीफ मद्दा नहीं होगा, यहाँ 2 जबर का 1 जबर हो जाएगा और दा जबर दा पढ़कर आप उसको वहां पे सांस तोड़ेंगी, खत्म करेंगी, आयत करेंगी। जी ठीक है, जी अपी। समझ गए। और गोलता तो बहुत ही आसान है कि गोलता को हाय साकीना बना देना है। जी मतलब जब भी ता आएगा तो आपको उसको हा की आवाज निकालनी है, जो आपके जी इसमें भी नूरानी कायदा में भी यहाँ दिया ही है, एग्जाम्पल में भी है लास्ट लाइन के यहाँ पर आईनी आईनिन आनी ही आनी नी। अब मैं थोड़ा सा अभी रिकॉर्ड बोल रही हूँ तो ज्यादा हा की आवाज निकाल रही हूँ ताकि आपको सुनाई दे। आप लोगों को हल्की सी निकालनी है, बस हा की हल्की सी आवाज आए, वो भी छोटी वाली हा की, है ना, बड़ी हा जी की नहीं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्यों ये करा था कि 2 जबर के साथ हाय साकीना डाल दिया था, पता नहीं क्या कंफ्यूजन था आप लोगों को। तो ये तीनों नंबर वाइज लिखे हैं, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और जो जी करेक्शन का है वो अपनी कॉपीज में उन करेक्शन को आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम के टाइम उसी को गलत को पढ़ लेंगे फिर। जी अपी। ठीक है। अपी जो मैंने फेयर कॉपी बनाई है ना, जी जो मैंने फेयर लिखा है, जो आपने अभी तख्ती नंबर 4 का जो बताया ना, हुरूफ मद्दा जी को हुरूफ मद असली कहते हैं, मैं इसमें नोट कर लूं फेयर उसमें जी जी, नोट करिए ना, बिल्कुल करिए उसको। क्वेश्चंस बना के उसको उसमें नोट कर लूंगी ना। हाँ, और आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में मत भेजिएगा होमवर्क, उसमें डिफिकल्टी होती है, एक एक पेज पे राइट रॉन्ग नहीं लग सकता। और जी दूसरा ये कि ऑडियो भी साथ में भेजा करिए। कुछ लोगों ने सिर्फ होमवर्क भेजा है, ऑडियो नहीं भेजी है, और बहुत कम लोगों ने होमवर्क भेजा है। ऐसा बिल्कुल ना करें, हमारा दिल नहीं चाहता कि आप लोगों को एडमिट ना करें क्लास में और आपका लॉस हो, जी इसलिए। लेकिन आपके भले के लिए कह रहे हैं कि आप लोग होमवर्क भेजें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ये जो जिन लोगों ने करा तो गलतियां निकली तो बताई गई, जिन लोगों ने नहीं करा उनका क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया और आगे बढ़ गए। अब जब वो पढ़ेंगे तो वो उन गलतियों को सुधार ही नहीं पाएंगे अपनी, है ना, और एग्जाम में उन्हीं लोगों को डिफिकल्टी भी ज्यादा होगी। तो ऐसा जी ना करें, होमवर्क जरूर से भेजें। मैंने क्वेश्चन भी आपको कम कर दिए। क्वेश्चन इसीलिए इतने ज्यादा होते हैं, मेरा मोटिव होता है कि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल परेशान ना हो। आपको एग्जाम हलवा पूरी की तरह लगेगा, आपको इतना आसान लगेगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह 80% पेपर जो क्वेश्चन पूछेंगे हमारे जो भी होंगे एग्जामिनर, वो इसी में से पूछेंगे इंशाल्लाह। बस तिलावत के टाइम आपको अपना मेहनत करनी है, बाकी क्वेश्चंस के टाइम आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका पूरा रिकॉर्ड रखें, क्वेश्चंस भी लिखें, है ना। चलिए अब सना साहिबा आज का सबक पढ़ा दें, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आई। जी लास्ट क्लास में हमने तख्ती नंबर 17, 18 और 19 पढ़ी थी ना। जी जी इसमें जो कायदे बताए गए थे सभी को समझ में आए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से मैं 3 तख्तियों में से कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा ना। जी जी इंशाल्लाह। वक्फ के क्या मायने हैं? ठहरना। ठहरना। ठहरना है ना, ठहरना, रुकना, स्टॉप करना। गोल निशान को क्या कहते हैं? आयत। आयत। आयत कहते हैं। ठीक है। जबर जेर पेश, 2 जेर और 2 पेश, 2 जेर और 2 पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हुर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, जी इसे क्या कहते हैं? हाय साकिना। आयत करना। इसे वक्फ आयत कहते करना। हैं। वक्त के इसे वक्त वक्त कहते कहते हैं। इसको आयत करना भी कहेंगे ना। हाँ ये भी कह सकते हैं।
जी और जैसे कि ना करें। अहदन, दो जबर आ रहे हैं, तो फिर वहां पर हम कैसे करेंगे वक्फ? क्या पढ़ेंगे? एक अहदन। जबर पढ़ेंगे। अहदा। एक जबर खत्म अहदा। हो जाएगा और एक जबर बाकी रहेगा, तो वो अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो जाएगा। तो जी इसलिए एक अलिफ जी की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। अहदन से क्या पढ़ा जाएगा? अहदा। अहदा। है ना? अहदा। देखिए जी इसमें नीचे भी आया है, इन्ना माल उसरी युसरन। अगर युसरन युसरन लिखा है, अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे फिर? युसरा। युसरा। है ना? युसरा। युसरा। एक जबर क्या हो गया? खत्म हो गया। जी ठीक है। और ये नीचे देखिए, ला तस्माउ फीहा लागियतन, ता दो जबर तन। अब यहाँ पर हम रुक रहे जी हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो लागियतन से क्या पढ़ेंगे फिर से? लागिया। या लागियतन क्या पढ़ेंगे? हाय साकिन हो जाता है ना। लागिया। ध्यान से हाय देखिए क्या साकिन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। या लागिया। जी। या तो ये गोलता थी, वो हाय साकिना बन गई, यानी जो दो जबर थी वो खत्म हो गए, वो गोलता हाय साकिना बन गई, छोटी हा बन गई। तो जारियतन, जैसे ऊपर आया था जारियतुन से जारिया, इसी तरह लागियतन से लागिया हो जाएगा। और ये अभी आनिया, आनिया हो जाएगा। जी। आनियतन, आनियतिन से आनिया हो जाएगा। इसकी भी दो अभी जेर की जो तंवीन है वो खत्म हो जाएगी। ये भी हाई सकीन हो जाएगा ना। जी। तो ये दो ऊपर जबर आया है भी ना, एक गोलता जबर हो हाय जाएगा साकिना ना, बन और दो जाती है नुक्ते। वक्त करने पर। हेलो। जी बोलिए। ये दो नुक्ते हट जाएंगे और दो जबर का एक जबर हो जाएगा ना। जी। ये ता लागिया। है, ये गोल ता है। ये ता, जी ता जो है गोल ता, वो हाय साकिना बन गोलता। जाती है वक्फ करने पर। और अगर वक्फ जी नहीं जी करेंगे, रुकेंगे नहीं, तो फिर वो पड़ी जाएगी। जैसे जी जैसे कि इसके बाद कुछ और कलमा आता है तो उसमें मिला दिया जाएगा, अगर रुकेंगे नहीं तब। जी इस पे दो दो जबर है, उसको थोड़ी देखेंगे फिर, है ना। दो जबर वाला जी। कायदा थोड़ी लगेगा, फिर गोलता वाला ही लगेगा इधर। जी। अच्छा। उसके बाद तख्ती नंबर 18, तशदीद मा तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? दो बार छोटी सी तजदीद। डब्लू। दो बार दो बार पढ़ने पर। तशदीद। तजदीद अपी एक डब्लू जैसी, और महा तजदीद मतलब दो बार तजदीद। दो बार पढ़ते हैं हम एक हरफ, वो तो दो बार सही है, सख्ती लेकिन से तशदीद पढ़ते का क्या हैं। फायदा है? आपने पढ़ा है ना पिछली तख्ती में, बताइए तशदीद का। जब तशदीद आती है तो हम क्या करते हैं उस पर? पिछले वाला हरूफ तजदीद जिस पे लगता है उसे जाते दो हैं। बार पढ़ते हैं। सख्ती के जी साथ के साथ तशदीद में सख्ती के एक साथ किस्म की पढ़ते हैं। सख्ती होती है, तशदीद सख्ती वाले भी हरूफ को होती है। दो बार पढ़ा जाता है ना। जी। जी एक बार पिछले हरूफ से मिलाकर और एक बार खुद उसी हरूफ के साथ। अब यहाँ पर जी तशदीद मा तशदीद, यानी तशदीद के साथ तशदीद, डबल तशदीद आ रही है, तो दो बार सख्ती करेंगे। है जी ना? इल्लियून, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करू, मुज़्ज़म्मिलू, मुद्दस्सिरू, इल्लियीना। इसकी मैंने कहा था आप लोगों से प्रैक्टिस करिएगा, खूब मशक करके रिकॉर्डिंग भेजिएगा। किस किसने की थी इन हरूफों की प्रैक्टिस, इन कलमों की प्रैक्टिस? आपने प्रैक्टिस तो की थी पर रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाए। प्रैक्टिस करिएगा और रिकॉर्डिंग भी भेजिएगा ग्रुप में ना। जी। जी चलो। उसके बाद तख्ती नंबर 19, मद का बयान। मद किसे कहते हैं? अली मद्दबा मद्द या मद्दा को। वो तो हरूफ मद्दा है। जी। मद मिला किसे हुआ। कहते हैं? हाँ। एक लाइन की और डेफिनेशन यानी बताई थी मैंने, किसी को खींचना। याद हो तो लास्ट क्लास में। हरूफ मद्दा के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में आ। कर पढ़ने वाला मत है। एक हरूफ अलिफ से मद्दा जायद के खींचकर बाद पढ़ने को मद कहते हैं, और एक अलिफ के मिकदार जो पढ़े जाते हैं वो हरूफ मद्दा होते हैं। एक अलिफ से ज्यादा पढ़ना हरूफ है। मद्दा एक अलिफ के मिकदार खींचकर पढ़े जाते हैं, और जी एक अलिफ से ज्यादा जो खींचकर पढ़े जाते हैं वो मद हैं। मत। मत। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। फिर मद तीन है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। मुत्तसिल और मुतलाजिम। ठीक है। एक अलिफ के बराबर क्या खींचकर पढ़े जाते हैं?
अलीफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। हरूफ मद्दा है ना, जिसे अभी मद्दे असली भी कहा मद्दा। गया है, बताया गया है आपको। जी एक अलिफ की मिकदार मद्दे असली यानी हरूफ मद्दा पढ़े जाते हैं, और एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को क्या कहते हैं? मद मद्दा मद। मद कहते हैं। जी मद है ना। मद जी एक अलिफ की मिकदार में नहीं खींचा है ना। मद की मिकदार क्या है? 2, 2.5, 3, 2, 2.5, 5, 3, 7। 4। ये मद की खींचने की मिकदार। और हरूफ जी मद्दा सिर्फ हम एक अलिफ की मिकदार ही खींचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जी समझ में आया दोनों में डिफरेंस? जी जी। जी अपी। एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को क्या कहते हैं? मद हरूफ मद। मद। और एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ने को क्या कहते हैं? मद्दा। मद्दा हाँ, मद्दा, हरूफ मद्दा। ठीक है। अब हरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो कौन सा मद होगा? मुत्तसिल मुत्तसिल तभी बताइए। मद मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल का क्या मीनिंग बताया था मैंने? मिला हुआ मिला हुआ। मिला हुआ। जी। और हरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए तब कौन सा मद होगा? मुनफसिल। मद्दे मद्दे मुनफसिल। मुत्तसिल मुनफसिल। यानी मुनफसिल यानी जुदा जुड़ा फासले हुआ। वाला मद। फासले वाला मद। ठीक जुदा है। फासले वाला। हरूफ मद के बाद वाले हरूफ पर जज़म या तशदीद हो तब कौन सा मद होगा? मद मद्दे लाजिम लाजिम मद लाजिम। इसकी मकदार क्या है? कितनी हरकत खींचते हैं? कितने अलीफ खींचा जाता है ये? एक 5 अलीफ 7 एक दो 5, तीन चार 7। पाँच छह जब तक सांस ना टूटे जब ना टूटे जब तक तक इसको पढ़ सकते हैं, इस मद को खींच सकते हैं। अलीफ की मिकदार में जी। खींच कर पढ़ते और हैं। मद्दे मुत्तसिल सांस और की। मुनफसिल की मकदार क्या है? 2 2.5 3 2, 2, 2.5, 2.5, 3, 4। 4 ढाई या 4 अलीफ तक खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। खींचते हैं। ठीक है। समझ में आया सभी के? जी। जी जी बहुत आसान से आसान करके हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। बाकी थोड़ा जो ये है मदे जो हैं वो जब आप एडवांस क्लास में आएंगे तो उसे एडवांस की तरीके से मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपकी ये बेसिक क्लास है, इसलिए आपको आसान से आसान करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी ये बहुत आसान तरीका है जो भी बताया गया है, तो आप लोग उस पर थोड़ा मेहनत करिए ताकि आप लोग भूले नहीं, है ना। जी जैसे कि अपी। तशदीद, अभी एकदम मैंने तशदीद में से सवाल किया तो आप लोग नहीं बता पाए, तो आप लोग है ना पढ़ के हमने हमें आगे नहीं जाना। अब जैसे आप आगे का इंतजार करेंगे कि आप कल हम ये वाली तख्ती पढ़ेंगे और पीछे जो पढ़ी हमने वो भूल रहे हैं हम, तो पिछला भी दोहराते हुए चलिए, पिछला भी रिवाइज करते रहिए। रोज एक तख्ती पढ़िए पिछली, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई से भी कायदा पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता पाए। ठीक है। 19 तक सबको क्लियर है, हम आगे बढ़े फिर। सभी की समझ में आया तख्ती नंबर 19 तक? सभी कायदे जी। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। तख्ती नंबर 20 है तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। इसमें इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ अदायगी है। जो पिछली तख्ती में हमने जो कायदे पढ़े हैं वो तमाम कायदे इसमें मिक्स करके दिए हैं, हमें बस उसकी अदायगी करना है, पहचानना है कहाँ कौन सा कायदा लग रहा है। और मदे भी पढ़ ली हैं हमने, तो उसमें मदे भी आई हैं तो खींच कर भी पढ़ना है। जी ठीक है। पढ़िएगा साथ में, फिर मैं कायदे पूछूंगी तो कायदे भी बताइएगा। तख्ती जी नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। गैरिल मगदूबी गैरिल मग़दूबी अलैहिम अलैहिम वलद्दोल्लीन। वलद्दोल्लीन। गैरिल पर क्या लग रहा है? कौन सा कायदा लग रहा है बताइए? अलीम गैन या का दफा गैर। ये अलीम ये आइलीन हो रहा है ना? क्यों हो रहा है ये आइलीन? या से पहले साथी से पहले जबर है। जी, माशाल्लाह। आवाज कट रही है सना साहिबा। ये आइलीन का क्या फायदा है?
या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा। हेलो। तना साहिब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपी मौजूद हैं साहिबा। आप कुछ कह रही हैं? अपी आप कुछ कह रही हैं क्या? मैं कंटिन्यू करूं? जी बताइए, गैरिल मगदूबी पे कौन कौन से कायदे लगाएं? या लीन का कायदा लग रिया है और कमरी का कायदा लग रिया है। वाह जी मद्दा का कायदा बताइए। लग रिया है। जी। एक मिनट। जी जी। आज अपी के यहाँ शाहजहानाबाद में तफसीर चल रही है मुफ्ती साहब की, तो अपी बोल रही हैं आप लोग को ऐड कर लें, आप तफसीर सुन लीजिए। जी अपी कर लीजिए। जी महीने में एक होती है ये क्लास। हम कल तो पढ़ जी लेंगे। आमीन है, यानी इन जी पर गजब भी हुआ अल्लाह का और इन पर लानत भी हुई अल्लाह की, और ये ठीक है गुमराह सुन भी हो लीजिए। गए। ना तो हमें गुमराही में जाना है ना मखदूब बनना है, बल्कि हमें तो उन लोगों का रास्ता चुनना है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा बिन्त आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का रास्ता। ये औरतें दुनिया की नहीं जन्नत की औरतें थी, तो इनका रास्ता आपको चुनना है। और यही रास्ता जो है वो सीधा रास्ता है, और यही रास्ता है जिस पर इनाम किया गया। और जिन पर गजब हुआ वो वो थे जिन्होंने इल्म पाया मगर अमल ना किया। आज हम इल्म तो हर जगह से ले रहे हैं कि यहाँ से भी ले लें, मोबाइल से भी ले लें, फलानी जगह भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, हर तरफ इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं, हम हर जगह जा रहे हैं। लेकिन इल्म तो बहुत हासिल कर लिया लेकिन अमल ना किया, तो इसलिए क्या हो गया कि हमारे पास इल्म तो बहुत है, अमल नहीं है, तो क्या हो गया, दिलों का सुकून चला गया, हमें कामयाबियां हमारे मुकद्दर नहीं बनी, हमें राहतें नहीं मिली। तो ये सूरह फातिहा थी, और सूरह फातिहा हमें 3 सबक देती है। पहला सबक क्या है कि अल्लाह की पहचान कराती है कि वो रब है, रहमान भी है, रहीम भी है। और दूसरा सबक अल्लाह की बंदगी सिखाती है कि हम उसी के गुलाम हैं। हमें 17 मरतबा ये याद दिलाया जाता है कि तुम आजाद नहीं हो, तुम क्या हो, तुम अल्लाह के पाबंद हो, अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हो, उसके गुलाम हो, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम्हारे ऊपर आजादी के ख्याल डाले गए कि तुम्हें बरहना किया गया, बेपर्दगियां फैशन के नाम पर की गई, लेकिन तुम्हें हर 17 मरतबा अल्लाह ताला तुम्हारी जबान से ये कहला रहा है कि अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो हम तेरे ही गुलाम हैं और तेरे ही हुक्म के पाबंद हैं, जो तू करेगा हम उसी पे चलेंगे। और तीसरी जो सबक ये सूरत हमें देती है वो है हिदायत की तलाश, कि हमें हर वक्त हिदायत की तलाश करना है कि हम जो काम जो अमल अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं, अगला पल हमारा जो होगा वो कैसा होगा, वो सीधे रास्ते पर होगा या गैरों का रास्ता होगा। वो तो ये हिदायत की तलाश है। अगर हमने ये तीनों बातें अपनी जिंदगी में अपना ली तो हमारी
जिंदगी, हमारी नमाजें, हमारे घर, हमारी औलाद और हमारा माशरा सब संवर जाएगा। अल्लाह चाहता है कि औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं बाअमल भी हो। वो सिर्फ खुश जो है खुश मामलात में नहीं हो, बल्कि खुश किरदार भी हो। वो सिर्फ माँ नहीं हो, ईमान की मुअल्लिमा भी हो। ये सूरह फातिहा हमें और आपको पैगाम देती है। अल्लाह ताला हमें सूरह फातिहा के फैज़ान से मुनव्वर फरमाए, हमारे घरों में ईमान की रोशनी भर दे, हमारी नस्लों को कुरान से जोड़ दे, हमें शुक्रगुजार, साबिर और अच्छे लोगों में मोमिना मर्द और औरतों में शामिल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, ये जो कुछ हमने पढ़ा सूरह फातिहा की मुख्तसरन तफसीर पढ़ने की कोशिश की, मौला इसमें जो भी गलतियां हो, कोताहियां हो, या अल्लाह उसको माफ फरमा। या अल्लाह, इसको पढ़ने को भी कबूल फरमा, इसके सुनने को भी कबूल फरमा और इसको हमारी जिंदगियों में उतारने का सबब बना। या अल्लाह, इस पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा और इसी तरह हमें मांगने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इसी तरह हमें सीधा रास्ता दिखाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, हम हमेशा सिर्फ तेरी ही बंदगी और तेरी ही इताअत के पाबंद रहें, ऐसी जिंदगी हम सबको इनायत फरमा। या अल्लाह, हमें औलाद की तरबियत में बेहतर बना, हमें अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, सूरह फातिहा और सीधे रास्ते की तलब में हमारी जिंदगियों को सुकून इनायत फरमा, हमें बुराइयों से निकाल कर या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, गैरिल मग़ज़ूब और वलद्दाल्लीन, या अल्लाह ये दोनों गलत रास्ते हैं। या अल्लाह, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, तू नाराज हुआ। या अल्लाह, ऐसी चीजों से हमें पनाह इनायत फरमा कि हम तुझे कभी गज़बनाक करने वालों में शामिल ना हो, कि तू हमसे गुस्सा हो जाए। या अल्लाह, ऐसे लोगों से भी हम सब की हिफाजत फरमा, ऐसे लोगों में भी हमें शामिल करने से पनाह इनायत फरमा कि जिन पर गुमराही लाजिम आ चुकी हो, हमें गुमराह होने से बचा। या अल्लाह, हमें हमेशा हिदायत का तलबगार बना, तेरी इताअत का तलबगार बना, तेरे रसूल से मोहब्बत का तलबगार बना, तेरे रसूल की जिंदगी के मुताबिक चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सब के घरों में सुकून और राहत इनायत फरमा। ए मौला करीम, या अल्लाह, हम सब के दिल मुर्दा हैं, हम सब के दिलों में रौनकें नहीं है, राहतें नहीं है। हर खुशी के बाद अगला हजार गम है, खुशी मिलती है वो भी गमों में बदल जाती है, तकलीफों में आ जाती है। ये अल्लाह, तू जानता है कि ये हमारे गुनाहों की नहुसत है। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में, हमारे मिलने वालों में, हमारे आइज़ा अकारिब में, या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तक़िर्रा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिह अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरिश्ता हैं उनको नेक रिश्ते इनायत फरमा। या अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा। या अल्लाह, जो कर्जदार हैं उन सब के कर्जों की अदायगी फरमा। या अल्लाह, उनके उनके लिए राहत और सुकून के फैसले फरमा। या अल्लाह, सब में, रिश्तेदारों में, आपस में, या अल्लाह, घर वालों में, माओ में, बेटियों में, बहनों में, भाइयों में और मियाँ बीवियों में, या अल्लाह, दादा दादियों में, अल्लाह, पोता दादी में, दादा में, अल्लाह, सब में, खानदान में, आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक, एक दूसरे को सहने, एक दूसरे की हमदर्दियां एक दूसरे के दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह, माल की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर या अल्लाह उसको हमारी जरूरत के हिसाब से बना। या अल्लाह, अपना करम और फजल हम सब पर नादिल फरमा। या अल्लाह, अब जो मांगा वो भी अता फरमा। या अल्लाह, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। या अल्लाह, अपने करम से, फजल से और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन। या अल्लाह, एक और दुआ, या अल्लाह, ये भोपाल इज्तिमा जो पिछले तकरीबन 70, 75, 80 सालों से हमारे भोपाल में होता आ रहा है और बड़ी कामयाबियों से होता है,
या अल्लाह इसको इस साल भी या अल्लाह ये अब 2-4 दिन में होना है, या अल्लाह इसको भी कामयाबियों के साथ, नजर बद से हिफाजत के साथ, या अल्लाह इसको भी कामयाबी से कबूल फरमा, या अल्लाह आसानियाँ इसमें पैदा फरमा, लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े और इससे या अल्लाह हिदायत लेकर अपने घरों को लौटें और माशरे को बदलें, या अल्लाह हिदायत का सबब बना, या अल्लाह अपने करम से फजल से हमारी दुआ को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तना क्लास कंटिन्यू कर लें अपनी। जी मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। जी जी आप लोगों को एक बात बतानी थी, इंशाल्लाह अगले बुध से 12:30 बजे यहाँ फ्री बिल्कुल तजवीद की क्लास होगी ऑफलाइन, यहीं इसी जगह पर। तजवीद, कुरान के हरूफों को सही पढ़ना, कुरान के हरूफ सही निकालना, सही अदा करना, क्योंकि अगर तजवीद दुरुस्त नहीं है तो नमाज दुरुस्त नहीं है। अगर खिलाफ तजवीद, तजवीद होता है उम्दा करना, अच्छा करना, अगर तजवीद के खिलाफ कुरान नमाज में पढ़ा जाता है तो नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है, दोहरानी पड़ती है। इसलिए हम लोगों की जितनी हमें अल्लाह ने ताकत दी है वो तो हम ताकत तो नहीं लगा रहे जैसे रात दिन एक करके लगाना चाहिए, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं क्लास हो। बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहे हैं, हर जगह जा जाकर खुद अपने पेट्रोल से अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग इसमें हिस्सा बनिए, आप लोग साथ दीजिए दूसरों तक। अगर आपको जरूरत नहीं है सीखने की तो आप दूसरों को पहुंचा दीजिए कि वो सीखें और अपनी नमाजों को दुरुस्त करें और अपना कुरान दुरुस्त करें। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि हम सीखने किसके लिए आते हैं, अल्लाह के लिए। हम जिसका कुरान है हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक मुहिम है। और एक जो नौजवान लड़कियों के जोड़ पर अभी मस्जिद में भी बयान हुआ था नायब काजी साहब का, तो वो यहाँ पर भी हम उस क्लास में नौजवान बच्चियों पर मेहनत कर रहे हैं जो हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं, तो उस पर हमारी इंशाल्लाह मेहनत है। तो जो भी लड़कियां हों स्कूल और कॉलेज जाने वाली, उनको भी ज़रूर से ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह फरवरी या मार्च के अंदर हमारा सालाना जलसा होगा, तो उसमें उसका रिजल्ट बाकायदा आपकी क्लासेस का उसमें दिया जाएगा। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, अब इसमें और मजीद इजाफा किया गया है। बुध के दिन पहले भी क्लास होती थी लेकिन कुछ वजहों से वो रोक दी गई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह 12:30 बजे से आपकी तजवीद की क्लास होगी हर बुध को। तो आप खुद भी जी जी सीखें, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं, बच्चे बच्चियां कोई भी जुड़ सकता है उस क्लास में। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल वजाहत से समझाया जाएगा, अलिफ बा ता सा। जिसने कुरान नहीं पढ़ा है वो भी खुसूसी जुड़े, क्योंकि देखिए पढ़ाने वाले तो मेहनतें कर रहे हैं, अब नहीं पढ़ने वाले से कल अल्लाह सवाल कर देंगे कि कुरान नहीं सीखा। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं हमारे पास वक्त नहीं था या कोई पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि हम तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक के साथ। क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं पढ़ा सकती अल्लाह की तौफीक के बगैर। तो ये कोशिश चल रही है, आप लोग खुद भी जुड़िए। देखिए हम अपनी पूरी जिंदगी कहाँ लगा रहे हैं सबको मालूम है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप ये समझें कहाँ लगा रहे हैं। मैंने अभी मस्जिद में जब मेरी जुमेरात को क्लास होती है, मैंने उसमें भी कहा कि आप एक पर्चा रखें और उसमें अपनी उम्र लिखिए, और एक पर्चे पर एक साइड लिखिए दुनिया और एक साइड लिखिए आखिरत, कि जब से होश संभाला दुनिया में हमने क्या किया। आपके ढेरों पर्चे भर जाएंगे, लेकिन जो आखिरत का साइड होगा ना वो खाली रह जाएगा। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप ये समझें। तो आप ये करके देखें, क्योंकि आज तो हमें पूरे रिश्तेदारों के, हम शादी होती है, हर रस्म होती है, कोई कज़ा नहीं हो सकती। अगर कज़ा हो गई तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, उबटने हमसे नहीं छूट रहे, है ना। और दीगर वो जो क्या शादियों में रस्में होती हैं, सेहरे जो 7 औरतों को लगाए जाते हैं, अजीब अजीब सी किस्म की जो रस्में होती हैं, वो भी हमसे आम बात है। मतलब एक के लिए नहीं कह सकते, सभी इस तरह से कर रहे हैं जैसे शरई हो, ये शरीयत में मौजूद हो ये चीज, इस तरह कर रहे हैं। लेकिन कुरान के लिए और दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो अपना वक्त निकालिए, कल इंतकाल हो जाएगा, एक पारा भी कोई पढ़कर नहीं बख्शेगा। बस 40 दिन तक वो जो आज फैशन चल रहा है, बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ 40 दिन लोगों को सिपारे बांट देते हैं, और बांटने वाला भी मालूम नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। आप बताइए बेदिली से पढ़ा हुआ कुरान काबिल कबूल होगा? नहीं होगा। अब तजवीद क्या है? तजवीद अल्लाह का हुक्म है कुरान पाक में, सूरत अल मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला,
कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। तरतील क्या है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया, आपने फरमाया औकाफ की जगहों का पता होना चाहिए, यानी ठहर ठहर कर पढ़ना। औकाफ क्या है? वक्फ की जमा है, यानी कहाँ रुकना है। वक्फ यानी रुकने की जगहों का आपको पता होना चाहिए। वक्फ लाजिम मीम पर हो जाता है, या कहीं और वक्फ आ रहा है, हमें रुकना है, नहीं तो माना बदल जाएगा। कुरान में इस तरह माना बदलता है, मैं उसकी भी मिसाल आपको दे रही हूँ। मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि शायद आपको रग़बत पैदा हो। मैं एक मिसाल देती हूँ कि वक्फ की गलती क्या हो जाती है। उसके बाद ठहरने की जगहों का पता होना चाहिए, हुरूफ वाज़ेह समझ में आने चाहिए। अब क्या है वक्फ? क्या है? एक बात है, मैं आपसे कह रही हूँ उठो मत बैठो। किस चीज के बारे में बोल रही हूँ? बैठने की ताकीद हो रही है ना, उठो मत बैठो। अब यहाँ पे मैं वक्फ करूंगी, उठो, गैप करा मैंने, वक्फ करा, आयत लगाई, उठो मत बैठो। बात बदली या नहीं बदली? कितने लोगों को समझ में आया? बात जी अब बदल गई ना? एक जी जगह अब आ रहा है उठो मत बैठो, बैठने की ताकीद, उठो आयत जी कर दी, अब हम कह रहे हैं बैठ मत बैठो, यहाँ उठने की ताकीद जी हो रही है। इसी तरह मीनिंग से बदल हम गया। कुरान पाक में गलती करते हैं। इस मिसाल से आप समझें कि माना जी अब तब्दील हो जाता है, मीम की आयत पर वक्फ लाजिम है, हमने बगैर आयत किए पढ़ दिया, इसी तरह से माना तब्दील होता है। तो ये अगर हमें सीखने को मिल रहा है बारीकी के साथ, तो वक्त निकालिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पसंद करते हैं कुरान इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह नाजिल किया गया है। अब हर इंसान अपने दिल से पूछे, क्या मैं कुरान इस तरह पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती? हम तो सिर्फ कुरान को ये सोचते हैं, हमें आ गया सुबह सूरह यासीन पढ़नी है, 2-4 पारे पढ़ लिए, बस हो गया। जबकि जब बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्कूल मुंतखब माएँ करती है ना, वालिद करते हैं, माँ बाप करते हैं कि मेरा बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल जाए। मगर कोई माँ बाप ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा शहर के सबसे अच्छे कारी से कुरान पढ़े, क्योंकि वहाँ फीसें ज्यादा लगने लगती है। मगर स्कूल की फीस बोझ नहीं लगती, कल अल्लाह की है, ये फीस भी दी हुई काम आएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ फीस का मसला नहीं है, फ्री क्लास है मस्तूरात के लिए हर बुध को। तो आप 12:30 बजे जुड़े, इंशाल्लाह 1:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसका फायदा इंशाल्लाह। आपको ये होगा कि आप इस तरह जुड़े कि अल्लाह मुझे जो सिखा रहे हैं ना, आप उससे मैं सिखाने वाली बन जाऊं। क्योंकि ये सिलसिला मैं कई सालों से लेकर चल रही हूँ, गालिबन 2018-19 से। जिसने सीखा है आज वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी मेरी ये उम्मीद है, और मैं पढ़ाती अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हूँ कि आप लोग भी पढ़ाने लगे। और हर गली हर मोहल्ले में कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ते नहीं रहना जिंदगी भर, बस पढ़ते रहें, पढ़ते रहिए। तालिब इल्म तो जिंदगी भर ही, लेकिन पढ़ाइए। एक आयत भी आती है, बल्लिगु अन्नी वलो आया और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो। हदीस है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप इस तरह सीखिए कि आप दूसरे को पहुंचाएं। आज हम दुनिया के लिए बहुत मेहनतें कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कितनी तादाद में हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं। हमारी फिक्र, हमारी तड़प, आज हमने गश्त नहीं कराया तो तादाद देखिए। आप देखिए एक इंसान सारी मेहनतें कर रहा है, वो गश्त भी करा रहा है, लेकिन आने वालों को इतना याद नहीं है कि हम महीने का पहला बुध याद रखें। आपसे नहीं कह रही, आप तो सब आए हैं और बगैर गश्त के आए हैं, माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है। और जब इंसान किसी मजलिस में जाता है तो वो अपने पैरों पर नहीं जाता, ये भी हदीस का मफहूम है, वो फरिश्तों के परों पर जाता है। अगर वो किसी भी गाड़ी से आ रहा है, वो गाड़ी भी फरिश्तों के परों पर चलती है। कितनी बड़ी बड़ी अहदीस हैं। मैं आप लोगों का वक्त थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे ज़रिए से जो एक सिलसिला चल रहा है तो उससे आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तजवीद की, आप दूसरे तक पहुँचाएं। अच्छा, तजवीद के साथ साथ हमारे मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि आप अकीदे पर भी मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह तजवीद के साथ अकीदे पर मेहनत होगी। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अकीदा बड़ा कमज़ोर है, फलानी चीज़ से ये नुकसान हो गया, जबकि नफा और नुकसान का मालिक कौन है? किसी को कोई तकलीफ अल्लाह। को ने जादू कर दिया। वलक़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कहाँ चले गया कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, मेरे साथ बुरा हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जब अच्छा होता है तो हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जब बुरा हो गया तो जो रिश्तेदार हैं उन्होंने जादू कर दिया। ये आप भी देखेंगे, माशरे में आम है ये चीजें।
तो इस पर मेहनत होगी कि भाई अपना अकीदा मेरे साथ अच्छा हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, मेरे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि मैं जब ईमान में आई तो मैंने क्या कहा, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह आमनतु बिल्लाहि, पूरा पढ़ते हैं ना वो ईमान, मैं ईमान लाई अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी बनाई हुई तकदीर पर और आखिरत के दिन पर, उसकी बनाई हुई तकदीर पर, चाहे अच्छी हो या बुरी, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। लेकिन हम जबान से पढ़ रहे हैं, दिल कहाँ है? और जब ये मजबूत होगा कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है तो परेशानी में भी आसानी नजर आएगी इंशाअल्लाह। तो हमारा ये अकीदे पर मेहनत और लोगों की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील करी है अल्लाह ताला ने। मेरी औकात नहीं है मैं कर दूं, आप इसको समझें, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ। और मेरे साथ अल्लाह ने स्टूडेंट्स की ऐसी लाइन लगा दी, वॉलंटियर्स बन गए और आज वो मेहनतें कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिए, हर उम्र की औरतें जुड़ी हुई हैं वॉलंटियर्स में, सिर्फ लड़कियां नहीं है, मस्तूरात हैं कई, काफी 60-60 साल की औरतें हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमें मेहनत आखिरत के लिए करना है और फिर आखिरी मंजिल कब्र है। 4 दिन लोग पढ़ेंगे और वो पढ़ने में भी आजकल शिकायतें होती हैं, इंतकालों में भी, और बातें होती हैं, बीजे डलते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। 40 दिन फैशन बन गया है, सिपारे बांट दिए जाते हैं, औरतों की इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं जो कि बिदअत है, लेकिन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इन सब चीजों को हम दूसरों पे डिपेंड नहीं, हम अपनी आखिरत खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह, हम अपनी तैयारी खुद करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सिर्फ तजवीद ही नहीं सिखाई जाएगी अकीदे पर, जो मैं अपनी हर क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, खुसूसन जो मेरी खास क्लास है जुमेरात के दिन की, उस पे मैं अकीदे पर भी मेहनत कर रही हूँ। मुर्तद जो लड़कियां बहनें हमारी हैं, नौजवान लड़कियों का जोड़ भी उस क्लास में रख रही हूँ। तो अब जो यहाँ पर मेहनत की जाएगी इंशाअल्लाह वो उसका टॉपिक भी यही रहेगा। तो आप वक्त निकालें, देखिए मैं कहती हूँ ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन का सिस्टम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो नहीं निकल सकते, जो बाहर हैं, क्योंकि मेरे पास फोन आते थे कि हम बाहर से मुल्क, जो दूसरे मुख्तलिफ गोशे हैं हिंदुस्तान के, वहां से बिहार बंगाल पता नहीं कहाँ कहाँ से, कि मुझे तजवीद पढ़नी है, यहाँ ऐसे लोग मुझे नहीं मिल रहा है या मेरे पास इतनी फीस नहीं है, फीसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमने इस सिलसिले को आम किया, लेकिन अब सब ऑनलाइन पर डिपेंड हो गए। नहीं, आपके पास अगर सहूलत है आप आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जुड़ें। जो ऑनलाइन तो बहाना है, ऑफलाइन आपका बराह रास्त पढ़ना जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। तो अगर सहूलत है, आसानी है, तो अल्लाह के लिए अपने एक दिन में से 1 घंटा, हफ्ते के एक दिन में से 1 घंटा जरूर निकालिए और बुध के दिन यहाँ पर जुड़िए और इतनी जिम्मेदारी निभा लीजिए, कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा इंशाल्लाह। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप दूसरे को इसकी खबर कर दीजिए और जो पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ लीजिए। अभी हमने मुफ्ती साहब से सुना ना कि हमें ये नहीं है शख्सियत परस्ती। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं हमें आपसे पढ़ना है, मैं कहती हूँ नहीं, आप स्टूडेंट से पढ़िए, हमें डिपेंड नहीं रहना। इल्म किसी कहीं से भी मिल रहा है, हमें हासिल करना है, हमें ये नहीं रहना। हम आदत ही नहीं डालते इसी के नहीं इससे ही पढ़ना है उससे ही पढ़ना है, हम तो स्टूडेंट्स को आगे करते हैं, आप पढ़ाइए। और जो पढ़ाएगा, वो गेट बंद करें, जो पढ़ाएगा वो ऐसा ही पढ़ाएगा कि आपके समझ में आएगी इंशाल्लाह। ये तजुर्बे किए गए हैं माशाल्लाह, 5 साल से लेकर 80 साल तक की औरतें सीख रही हैं। आप में से सबको तजवीद आती है? थोड़ी बहुत आती, तो जिसको आती है वो जल्दी सीख जाएगा, जिसको नहीं आती है वो भी सीख जाएगा इंशाल्लाह। और हमें किसी के लिए नहीं, हमें अपनी इस्लाह के लिए सीखना है। तो आपसे गुजारिश है, कौन कौन आएगा बुध के दिन इंशाल्लाह 12:30 बजे इंशाल्लाह। तो मेरा नाम नोट कर लें और नंबर, क्योंकि हर क्लास यहाँ पर लगाई जाती है, अगर आप आएंगे तो उसका एहतमाम किया जाएगा, नहीं तो कहीं और मेहनत की जाएगी, है ना इंशाल्लाह। तो ऑफलाइन कोशिश करें कि अगर हमें सहूलत है, हम अल्लाह के रास्ते में निकल सकते हैं तो जरूर निकलें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर क्लास चल रही है, मस्जिद अजीम में, मस्जिद पीर साहब में, मस्जिद तर्जुमे वाली में, मस्जिद इस्लामिया में, हर दिन कहीं ना कहीं क्लासेस रहती हैं। ऑनलाइन पे मेहनत की थी, अल्लाह ने ऑफलाइन पर भी मेहनत ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक जिंदगी है अल्लाह मेहनत करवाते रहें और जोड़ते रहें लोगों को, मगर आप लोग भी जोड़ने का काम कीजिए। देखिए आज हमारी जो गश्त करने वाली हैं बीमार हैं और उन्होंने इनसे कहा था गश्त का, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज हम देख लें बगैर गश्त के कौन कौन आता है, खुद की क्या जिम्मेदारी। अभी गश्त कराते मजमा इकट्ठा हो जाता, लेकिन नहीं कराया आज। महीने का एक बुध हमें याद रखना है, महीने का एक बुध हमें याद रखना है कि हम, लेकिन अब आप हर बुध को आएंगे 12:30 बजे इंशाल्लाह।
है ना, सीखेंगे ना। जब आप सीखेंगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा, क्योंकि जहां पर भी क्लास स्टार्ट होती है ना, लोगों में शौक खुद ही पैदा होने लगता है। वो फिर चाहते ही नहीं है क्लास खत्म हो। कभी मजबूरी में खत्म हो जाती है तो उनको लगता है, ये हमारी फूफी बैठी हुई है, वो भी क्लास मैंने शुरू की थी इनके घर पर, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ा रही, मगर जिसको मैंने पढ़ाया है वो पढ़ा रही है माशाल्लाह। मतलब किसी ना किसी को पढ़ाकर तैयार करके लगा देते हैं। मैंने स्टार्ट की थी, अब मैं नहीं पढ़ा रही, मगर क्लास नहीं रुकी। जिसको मैंने पढ़ाया वो पढ़ा रही है, और उसको अभी भी हम पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक शौक अल्लाह डालते हैं ना, जो मेहनत करता है वो पाता है। ऐसे नहीं है बस हाँ आ गए, बस बयान में चले गए, सुन लिया। आपके दिल में क्या है अल्लाह को पता है। जो जिस दिल से खुशी के साथ जुड़ेगा कि मैं किसी के लिए नहीं जुड़ रही, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ाती, मैं अल्लाह के लिए पढ़ा रही। आप किसी के लिए मत पढ़िए, आप अल्लाह मुझे सिखा दीजिए, फिर ऐसा सीखेंगे कि इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। यही तो हमारी आखिरत का रास्ता होगा इंशाअल्लाह। हमें किसी को हराना जिताना नहीं है कि मैं उससे अच्छा पढ़ूं या मैं उससे अच्छा पढ़ूं, न कंपटीशन करनी किसी से। तो इंशाल्लाह नाम लिखवाइए, और हर बुध को 12:30 बजे 1:30 तक इंशाल्लाह आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। हालांकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है टाइम को निकालना, लेकिन अभी बैठे बैठे जहन में आया, अल्लाह ताला ही जहन में डालते हैं कि नहीं, यहाँ मेहनत की जरूरत। नंबर कौन कौन नोट करा रहा? नंबर आप लोग खुद याद रखिएगा बुध का दिन। किसका फोन है? मुझे पूछना था कि ये मतलब माइक ऑन है? अच्छा माइक ऑन था, क्या हुआ जी क्लास आपकी में आपकी? कुछ नहीं हाँ, सुन रहे थे सब बात आपकी। अच्छा अच्छा, आपका माइक ऑन था चलिए इसलिए मैंने आज पढ़ा ही क्लास नहीं। आप लोग टाइम भी हो जुड़ी गया, हो कल ना। पढ़ा रही। जी जी, आप ऑनलाइन जी वालों से भी कहूंगी कि आप ऑफलाइन जुड़ने की कोशिश ही किया करें। कम से कम अगर हफ्ते में एक दिन निकाल लेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। ऑफलाइन की जो बरकतें हैं वो ऑनलाइन में नहीं आ सकती, है ना। जी अप्पी इंशाल्लाह। बुध के आप दिन क्लास एक के बारे क्लास में का। बता दें, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं, मिलके सब सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, बुध के दिन एक क्लास का आगाज हो रहा है। हालांकि वो पहले से चलती थी, लेकिन अब टाइम को तब्दील किया जा रहा है 12:30 बजे से, यहीं शाहजहांबाद पे। तो जो आ सकते हो वो आए, जो आसपास रहते हो उनको खबर कर दीजिएगा, ठीक है। जी अप्पी। ये जी ऑनलाइन अप्पी। नहीं रहेगा अभी? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप लोग जो भी है, आज अब महीने में एक बार आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह, तफसीर होती है हर महीने के पहले बुध को, तो अपन उस दिन कोई भी क्लास नहीं करके अब तफसीर ही रखा करेंगे। अब अगले महीने होगी, और जो ऑफलाइन क्लास है वो ऑफलाइन रहेगी। अच्छा, किसी को कोई वो तो नहीं है परेशानी क्लासेस से रिलेटेड? सना अच्छा पढ़ा रही है? जी जी अप्पी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा समझा रही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैं ये सना आपकी पढ़ाती नहीं थी, इनको जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़वाया है इनसे, हैं। जी ये मैं नहीं पढ़ा जी पाऊंगी। बताया करें सना, ताकि जी रग़बत हासिल हो। ठीक है। जी तो अच्छी अच्छी पढ़ाई करिए, इंशाल्लाह सालाना जलसा करीब है, फरवरी में होगा, तकरीबन मार्च फरवरी के बीच में। तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह उसमें आपका रिजल्ट दिया जाएगा, एग्जाम होंगे, तो आप लोग जुड़िएगा। ठीक है जी सना, जी देख लें ना, मैं माइक म्यूट कर रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग का क्लास का टाइम तो हो गया है, लेकिन हमने इसमें बहुत अहम बातें सुनी, तफसीर भी सुन ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह जो बचा है ना, हमारा जो रह गया है आज का सबक, वो हम कल ही पढ़ लेंगे, जी 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 अप्पी। इंशाल्लाह। है ना। जी अप्पी। क्योंकि तफसीर सुन रहे थे और अप्पी की बात चल रही थी, तो वैसे टाइम चला गया है। जी जी हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कल हम जल्दी जुड़ जाएंगे। और हमारी क्लास का जो टाइम है 2:30 से है, तो हम कल आप लोगों को मैसेज कर देंगे। हुआ तो हम कल आधे घंटे या 1 घंटे पहले
देख लेंगे, अगर कोई क्लास दूसरी नहीं चल रही होगी तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग मैसेज देख इंशाल्लाह। लीजिएगा ग्रुप में, हो जी सके तो शायद 1 बजे या 1:30 बजे स्टार्ट कर देंगे हम क्लास। जी 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोग रेडी रहेंगे ना? जी 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 मैसेज इंशाल्लाह। देखिएगा ग्रुप में, हम कर देंगे डिस्कस करके। अगर कोई दूसरी क्लास नहीं हुई उस टाइम तो हम अपनी क्लास कर लेंगे, जी जी इंशाल्लाह। जो आज का और रह गया और कल का हम कल ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। कल थर्सडे जी है ना? जी कल जी थर्सडे, कल थर्सडे को है ना ऑफलाइन वो होती है जी कल मस्जिद नबीबाजी में की, जाके पीर भी है वाली ना मस्जिद ऑफलाइन में। क्लास। जी, तो वो 1:30-2 बजे तक चलती है, मतलब 1:30 बजे तक तो चलती है। नमाज पढ़ के आते आते दो दो वहीं पे नमाज पढ़ते हैं 2 बजे, फिर 2:15 हो जाते हैं आते आते घर। हाँ तो फिर हम 2 बजे कर लेंगे स्टार्ट, जी ऐसा कर लीजिएगा। है ना? जी आप लोग मैसेज देख लिया करिए और टाइम पे जुड़ जाया करिए, क्योंकि जुड़ने में 10-15 मिनट निकल जाते हैं। 10-15 मिनट में हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं, है ना? जी जी ठीक है, कल 2 बजे जुड़ जाइएगा सभी। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अब दुआ आप पढ़ते हैं। अटेंडेंस लगा दीजिए। जी हमने ले लिया है, ऑनलाइन भेज देंगे। कल जी ठीक 11 बजे पीर साहब में अपी की क्लास होती है, उसमें भी इंशाल्लाह जुड़ें और दूसरों को भी जुड़वाएं कोशिश करके, ठीक है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अब दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका इन्नका अंतस अंतस समीउल समीउल अलीम अलीम व तुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति रब्बिल रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। रब्बिल आलमीन। आमीन। 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सवाल रहमतुल्लाहि था, वबरकातुहू। जो सदफ जहाँ है, सदफ जहाँ, आप पिछली क्लास में मौजूद थी क्या? नहीं, मैं नहीं मतलब थी ना? मैंने क्लास ली थी पर आधी ली थी, पिछली पूरी आधी नहीं ली ली थी थी। आप? हाँ, क्योंकि आप शुरू में मुझे दिखी थी और फिर लास्ट में आपका नाम नहीं आ रहा था, तो मैं ये सोच रही थी, फिर मैंने आपकी एब्सेंट ही जी लगाई थी। तो जी और शुरू इसके में थी अलावा मैं, ये फिर कोई थी, मेरे ख्याल से माहिदा खान नाम है उनका। माहिदा साहिबा हैं क्या मौजूद? वो भी शुरू में दिखी थी और लास्ट में नहीं दिखी, तो उनकी भी जी एब्सेंट लगाई जी थी मैंने। अभी नहीं है, वो शुरू में थी। लास्ट क्लास में थी ना 29 अक्टूबर को, पता नहीं है, बुध की 29 का तो नहीं मालूम। बुध के दिन जो क्लास हुई थी, इससे पहले वाली क्लास। नहीं शायद नहीं थी। चलिए ठीक है, हम जी ठीक है, अब एंड करना है ना मीटिंग। कल सब वक्त पे ज्वाइन कर लीजिएगा 2 जी बजे। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ये वाली क्लास हफ्ते में एक ही बार होती है? कौन सी वाली? ये वाला जो आपने ने पढ़ाया तजवीद। अभी जो अभी बता रही थी ना क्लास के बारे में, वो स्टार्ट होगी बुध के दिन से, वो बता दिया जाएगा, उसका पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। जी और जी कल पीर साहब की मस्जिद में है क्लास 11:30 से 1:45 तक, 1:45 तक। मैं असल में अभी मैं बेड रेस्ट में हूँ, तो अभी आ तो नहीं पाऊंगी, इसलिए ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ। जी आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। जी